कहते हैं अंडा सिखाए बच्चे को कि चींची न कर। पाकिस्तान चीन को युद्ध कौशल सिखला रहा है और उसे ऐसा लगता है कि चीन उसका हमदर्द, हर मोड़ पर उसका साथ देगा। लेकिन ये क्या, चीन तो पीओके की बलि देने को तैयार हो गया है। तो वहीं रूस के जानी दुश्मन जॉर्जिया के पास पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री ने कुछ ऐसा सौंपा है जिसको जॉर्जिया कभी नहीं भूलेगा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जॉर्जिया और रूस की दुश्मनी जग जाहिर है और रूस से भारत की दोस्ती की वजह से रूस ने काफी समय तक जॉर्जिया को नजरअंदाज करा, लेकिन अब भारत ने जॉर्जिया के साथ भी रिश्तों को मजबूत करना शुरू कर दिया। और आपको ये बता दें, जॉर्जिया की आजादी के बाद पहली बार भारत का कोई मंत्री जॉर्जिया पहुंचा और साथ में एक बड़ा गिफ्ट लेकर गया, एक ऐसा गिफ्ट जिसको वो दशकों से भारत से मांग रहे थे। इस यात्रा को जॉर्जिया कभी भी नहीं भूलेगा। दरअसल जॉर्जिया की 17वीं सदी में एक महारानी हुआ करती थी, संत केतेवन, और इनके अवशेष जॉर्जिया की जगह भारत में गोवा में मिले। अब आप सोचेंगे गोवा में केतेवन के अवशेष कहां से आ गए, तो आपको बता दें, दरअसल ये जॉर्जिया में खेती नामक एक जगह था जिसकी महारानी हुआ करती थी और जब उसका बेटा छोटा था उस समय 1605 से 1614 तक वहाँ गद्दी संभाला करती थी। पर बाद में ईरानी लड़ाकों से साठगांठ होने पर उसकी राजनीति में कब्जा हो गया विरोधियों का और बाद में ईरान में इनकी मौत हो गई। पर इसके ऊपर बहुत दबाव डाला गया मुस्लिम धर्म अपनाने का, लेकिन इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। टॉर्चर से मारी गई लेकिन इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया, इसलिए क्रिश्चियन धर्म में इनकी मान्यता बहुत ज्यादा है। हालांकि कहा जाता है कि उनकी बॉडी बाद में किसी तरह से गोवा पहुंच गई और गोवा में इन्हें दफना दिया गया। 390 साल बाद आखिरकार इनको अपने जगह वापस लौटने का मौका मिला। दरअसल काफी समय से जॉर्जिया क्वीन केतेवन के अवशेष मांग रहा था। जॉर्जिया की 17वीं सदी की महारानी के अवशेषों के गोवा में मिलने की पुष्टि करीब 16 साल पहले हुई थी और ये पता चला था उस वक्त कुछ अभिलेख लिखे गए थे जिसमें सुराग मिला था कि वो यहाँ दफनाई गई हैं 1627 में लाकर, जिसके बाद इनके डीएनए का विश्लेषण किया गया और इसमें सच्चाई पाई गई कि ये क्वीन केतेवन ही है। जॉर्जिया लंबे समय से अपनी रानी के अवशेषों की मांग कर रहा था। जॉर्जिया सरकार के अनुरोध पर 2017 में भारत ने महारानी के इन अवशेषों को 6 महीने के लिए एक प्रदर्शनी के लिए भेजा था। फिर बाद में 30 सितंबर 2018 को इसे भारत को लौटा दिया गया था, पर अब भारत ने इसे हमेशा के लिए दे दिया है जॉर्जिया को। विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे जॉर्जिया पहुंचे, उन्होंने इन अवशेषों को जॉर्जिया को सौंप दिया और ये बताया कि ये बेहद भावुक कर देने वाला पल था। जॉर्जिया में इसे काफी पवित्र और पूज्य माना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें चीन पीओके की बलि देने को तैयार लग रहा है। दरअसल चीन को चाहिए ताइवान और इस मैप में अगर आप देखेंगे ताइवान है इस तरफ और पीओके है इस तरफ, दोनों दो दिशा में है। अगर चीन ताइवान को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है इस जगह पर उसे जापान, नाटो, अमेरिका इन सभी की सेनाओं का सामना करना पड़ेगा। ये बात चीन बहुत अच्छे से जानता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, लेकिन बात यह है कि नाटो के देश हो या फिर अमेरिका हो, उनकी कोई सीमा नहीं लगती है चीन से। चीन से अगर किसी की सीमा लगती है तो वो लगती है भारत की। और चीन में इस वक्त कुछ प्लस पॉइंट हैं तो कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, जैसे कि भारत के पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना लड़ नहीं सकती है। 10-15 दिन में ही उनकी सांसें फूलने लगती हैं, उन्हें बदलना पड़ता है। और भारतीय सेना की बात करें तो ये सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाके में लड़कर न सिर्फ जंग को जीत लेते हैं बल्कि दुश्मनों को भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। इनके पास पूरी क्षमता है माउंटेन वार को जीत के साथ हासिल करने का, लेकिन वहीं चीनियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। पर चीनी इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ जब लड़ाई हो
तो ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें, टेक्नोलॉजी, हथियारों पर ध्यान दे। इसलिए इन्होंने भारत को घेरने के लिए जहां यहाँ पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है, तो वहीं अब तंजानिया को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। तंजानिया में एक नेवल बेस बना रहा है और ये काफी बड़ा बना रहा है, काफी पैसा इसमें लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिबूती में भी नेवल बेस चीन के हैं ही, ग्वादर में भी है ही, और श्रीलंका का तो वैसे ही हाल बुरा कर दिया है। अब तो श्रीलंका ऐसा गुलाम हो गया है कि श्रीलंका की कोलंबो पोर्ट सिटी में श्रीलंका का वीजा, श्रीलंका का पासपोर्ट, श्रीलंका का कुछ भी नहीं चलेगा, बल्कि वहाँ सब कुछ चलेगा चीन का रुपया, चीन के नियम, चीन के पासपोर्ट और चीन का वीजा। स्कूलें भी चीन की। और श्रीलंका धीरे धीरे इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि अब वो गुलाम बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका बड़ा उदाहरण ऐसे देखिए कि श्रीलंका ने 60 साल की चीन के साथ दोस्ती को अपनी जीवन काल का सबसे बड़ी उपलब्धि माना है, जिसके लिए सोने के सिक्के जारी किए चीन को निर्देशित करते हुए। इस इलाके में जहां भारत को घेरने के लिए इतने सारे नेवल बेस और एयर बेस पर ध्यान दे रहा है चीन, जिसका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि जब वो ताइवान पर हमला करे तो भारत अपनी नेवी को बड़ी संख्या में इधर भेज न पाए, क्योंकि चीन ये बहुत अच्छे से जानता है कि दो फ्रंट की लड़ाई चीन नहीं लड़ पाएगा। एक तरफ अगर इधर नाटो, अमेरिका, जापान ये देश आ जाते हैं, तो दूसरी तरफ से भारत भी अगर अपना फ्रंट खोल देता है तो चीन के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। और अब यही मौका होगा जिस मौके पे भारत पीओके के लिए बड़ा एक्शन लेगा। और सच मानिए चीन इस बार पीओके की कुर्बानी बड़े आराम से दे देगा, क्योंकि इस दो फ्रंट की लड़ाई के समय वह पीओके को कुर्बान करना ज्यादा सही समझेगा। अब इसकी निशानी भी देख लीजिए आप। चीन ने पाकिस्तान को डिफेंस सिस्टम दिए हैं, लेकिन सारे डिफेंस सिस्टम बेकार है। इसके अलावे घटिया लड़ाकू विमान, घटिया हथियार दिए हैं जो कोई काम के नहीं है। ऐसे हथियारों के साथ पाकिस्तान कौन सी जंग लड़ेगा? बात साफ है, उसे पाकिस्तान से या पीओके से कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ ताइवान से है। और जहां तक पीओके में चल रहे सीपेक प्रोजेक्ट की बात है, तो सीपेक प्रोजेक्ट बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। बलूचिस्तान इसे तबाह कर चुका है और ये चीज चीन भी जान गया है। अब तो यहाँ से चीनी कंपनियां और चीनी लोग भाग रहे हैं, तो पीओके की कुर्बानी अब चीन की तरफ से दी जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जॉर्जिया के साथ रिलेशंस फिर से ठीक करके क्या सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।